गुड़हल के पौधे पर लगातार कलियों को लेने के लिए मात्र ये 10 रुपए की चीज़ आप इस्तेमाल करें और गुड़हल का पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। यदि आप ऐसा सोच कर के गुड़हल को खाद नहीं दे रहे हैं कि सर्दियों में इसके फूल छोटे हो जाएंगे या फिर पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। गुड़हल में पूरी सर्दी फ्लावरिंग होती रहती है और गुड़हल का हाइब्रिड हो या फिर देसी हो, दोनों ही पौधे में पूरी सर्दियां फ्लावरिंग होती रहती हैं। गुड़हल डोरमेंसी में तब जाता है जब सर्दियां बहुत तेज हो जाती हैं, जब धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती है आपके पौधे को, तब गुड़हल का थोड़ा बहुत डोरमेंसी का पीरियड शुरू हो जाता है। देखिए, आज मैं आपको इतनी कलियां जो एक ही पौधे में खिली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। 24 नवंबर है आज और नवंबर के लास्ट में इतनी कलियां बन रही हैं और ये बनती रहेंगी दिसंबर तक, क्योंकि गुड़हल में लेट फ्लावरिंग शुरू हुई है। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस साल सभी पौधों में फ्लावरिंग थोड़ी लेट शुरू हुई है। तो गुड़हल को अभी खाद दीजिए। गुड़हल को यदि आप अभी से खाद नहीं देंगे तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। और गुड़हल वैसे भी परमानेंट पौधा है। जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं उन्हें जो बेसिक खाद है वो आपको हमेशा देते रहना चाहिए, हर एक 10 से 15 दिनों पर। गुड़हल के पौधे में यदि कलियां गिर रही हैं या फिर पौधा जो है ग्रोथ नहीं ले रहा है, तब भी ये खाद बहुत असर करेगा। सबसे पहली चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि गुड़हल की मिट्टी इतनी ड्राई कभी भी नहीं होनी चाहिए, जैसी आपको मैं दिखा रही हूँ। इतनी ड्राई मिट्टी होने पर गुड़हल में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो सर्दियों में भी जैसा ये आपको दिख रहा है, मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है, ताकि जब उसे आप बांधें ये बंध जाए। और यदि आप न्यू पौध लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही टाइम है, आप खरीद सकते हैं गुड़हल को अभी भी। कई लोगों की क्वेरी थी कि गुड़हल के पौधे को अभी खरीदें या नहीं। बिल्कुल खरीद सकते हैं, 50 से 100 रुपए के अभी नर्सरी पर मिलेंगे। हाइब्रिड गुड़हल ज़रूर लेकर के आइए, हाइब्रिड हो या देसी, दोनों की लाइफ कम से कम 5 6 7 साल तो होती ही है। इन पौधों को ओवर वाटर नहीं करना है सर्दियों में और पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। अब यदि खाद की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये गोबर के उपले, कंडे या काउडंग केक, या आपके यहाँ जिस नाम से जाना जाता है, आप समझ गए होंगे देख करके। ये सर्दियों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद होती है। इस एक कंडे को मैंने 2 लीटर पानी में भिगो करके पूरे रात छोड़ दिया है। आपको भी इसे भिगो करके रखना है। इसका जो लिक्विड तैयार होगा ये आपके सभी पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ नीम के पत्ते भी आप डाल दीजिए। ये नीम के जो पत्ते होते हैं ये पानी में घुल करके एक अच्छा कीटनाशक के रूप में तैयार होते हैं। और ये जो गोबर के कंडे हैं इनमें वो हर चीज़ होती है, हर मिनरल्स है या एनपीके है जो आपके पौधे को चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी रात यूज़ करने के बाद अगले दिन आप इन कंडों को निकाल करके वापस रख दीजिए। दूसरी एक चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये है केले के छिलके। इनको मैंने अच्छे से सुखा लिया है, देखिए ये टूट जा रहे हैं। और आप चाहें तो इनका पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होती है। और आपके पास ये सूखे केले के छिलके नहीं हैं तो फ्रेश केले के छिलके भी आपके घर में हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 5 6 7 अपने अकॉर्डिंग केले के छिलके ले लीजिए और इन्हें भी रात भर पानी में भिगो करके रखना है। और अगले दिन इस पानी को छान करके डायरेक्टली सॉइल में डालना है। ये एक इतनी बढ़िया खाद बनकर रेडी हो जाएगी आपके पौधे के लिए, खासकर गुड़हल के लिए, या सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं आप। ये जो कॉम्बिनेशन होगा उपलों का और ये नीम और केले के छिलके का, इस कॉम्बिनेशन से आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी मार्केट से आप कॉस्टली केमिकल खाद या जो भी खाद वगैरह खरीदते हैं उससे अच्छा ये काम करेगा। अब देना कितना है, देखिए 1 कप अपने अंदाज से ले लीजिए। यदि 12 इंच का कंटेनर है, 1 कप लीजिए। इसे छानना ज़रूरी नहीं है, उपलों को निकाल करके रख दीजिए और 15 दिनों बाद सेम उपले को आप यूज़ कर लीजिए और इसको डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। जाहिर है इसका स्प्रे तो नहीं बन पाएगा, देखिए उपले कुछ ऐसे ही रहेंगे। 3 4 बार जब इन उपलों को आप यूज़ कर लेंगे तो इसे तोड़ करके और सॉइल में मिला दीजिए, गमले की सॉइल में मिला करके छोड़ दीजिए। ये 10 रुपए की चीज़ कम से कम 2 3 साल के लिए खाद आपके यहाँ रेडी हो गया। यानी कि जब आप मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसके बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ये बाद में टूटने लगता है। और ये एक जैविक खाद भी है। तो यदि आपके पौधे की का विकास नहीं हो रहा है या आप चाहते हैं कि बहुत सारे पोषक तत्व मिले आपके पौधे को, तो इस लिक्विड का हर एक 15 दिनों पे इस्तेमाल करते रहिए। इससे यदि आप लिक्विड बना करके देते हैं तो आपके पौधे को जल्दी फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि
उपले को तोड़ करके डायरेक्टली सॉइल में मिलाना। वो आप 3-4 बार 5 बार यूज़ करने के बाद ही ऐसा करें और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं मेंशन कर देती हूँ कि फ्रेश गाय के गोबर को इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो उपले हैं ये पुराने हैं, तो हमेशा 6 महीने 8 महीने साल भर पुराने या तो आप काऊ डंग मैन्योर ले लीजिए या फिर उपले ले रहे हैं तो पुराने लीजिए। इस खाद का इस्तेमाल आप अपने सभी फूलों वाले पौधों पर कर सकते हैं और यदि ये लिक्विड बच जाती है तो इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 3-4 दिनों के बाद फिर इस्तेमाल करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब 3-4 दिनों के बाद इस यूज़ करेंगे तो इसमें आप नॉर्मल वाटर भी उतना ही मिलाइए जितना फर्टिलाइज़र है। इसका स्प्रे बना करके देना सही नहीं होता है, इसको डायरेक्टली जड़ों में डालना होता है। ये जो उपले कंडे या जिस भी नाम से आप जानते हैं, ये आपको नर्सरी पर 10 रुपीज़ का बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप गांव में कहीं रहते हैं तो आपको पता होगा इजीली कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन भी मिल सकता है, 10 रुपये से ज़्यादा का ये नहीं मिलता और ये ऑलमोस्ट फ्री खाद है और सभी पौधों को आप दे सकते हैं। खासकर गुड़हल के लिए ये बेहतरीन खाद है और सर्दियों में यदि आप सोच रहे हैं ऐसे किस खाद को दिया जाए तो इस खाद लिक्विड को बना लीजिए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।